स्टार 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 स्टार। हेलो, मैं चंदू सोलंकी बोलता हूँ। देवी प्रसाद जी घर में है? अरे कौन देवी प्रसाद? ये देवी प्रसाद का घर नहीं है। क्या देवी प्रसाद घर में नहीं है? किधर है? अरे देवा, देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गराज में नहीं। क्या? ये स्टार गराज है। मैं गराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ। देवी प्रसाद का घर नहीं है। हेलो हेलो, देवी प्रसाद घर पर हैं? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोलना था? चल बसे? कूतरे साला देख के नंबर डाल कर। बेवकूफ साले। हेलो, बाबूराव है? नहीं, देवी प्रसाद है। बोल। साला रख दिया तो भी बात करते। लो बाबा, तुम्हारा 10 रुपया। क्या आदमी है? लोग मरने के बाद कब्रिस्तान में आते हैं। सिकंदर दवाई, ये जिंदा आदमी इधर रहता है। सिकंदर दवाई, लोग इलाज कराने के लिए दवा खाने में डॉक्टर के पास जाते हैं। मेरे को कब्रिस्तान में आना पड़ता है तेरे पास बाबा। मेरा इलाज तेरे सिवा कोई नहीं कर सकता है। नहीं क्या बात है चंदू तुलानी, सुबह सुबह कब्रिस्तान आ गए? मरने का मूड है क्या? अरे बाबा, अभी तो जी भर के जिया ही नहीं है और तू मरने की बात करता है। अरे इधर तो सब मुर्दे हैं, कौन सुनेगा? नहीं, मैं किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देने आया हूँ। सुपारी सुपारी। अबे तू घोड़े के रेस का दलाल, मारपीट का धंधा कब से शुरू कर दिया? अरे आजकल तो घोड़े के धंधे में भी लाते पड़ती है। वो साला मेरा पैसा खा गया है। कौन? बड़ी साईं, पहले तू मुंह तो धो ले। अबे क्या करता है तू? अबे बताना यार, सुनना तो कान से है, मुंह से थोड़ी। अरे सिकंदर दवाई, महाकाली का वो दादा है ना, कालू दादा। अरे क्या हुआ बाबा? हाँ? कालू का नाम सुनते ही तेरी भी हवा निकल गई? नहीं यार, ये बात नहीं है। खैर तू बता, बात क्या है? बात बिल्कुल साफ है। पिछली बार डरबी में उसने घोड़े पे पैसा लगाया था, वो भी टेलीफोन पर, और हार गया। अभी पैसा मांगने जाता हूँ ना तो लंबा लंबा चाकू निकाल के दिखाता है, नई नई पिस्तौल का फोटो दिखाता है। पिछली बार गया था नहीं तो AK-97 दिखाया था। अबे AK-97 नहीं, AK-47। हाँ, पीछे 7 तो है ना, काम तो मारने का ही करती है ना। और सिकंदर, मेरे को हथियार से बहुत डर लगता है और फिर पैसे भी तो निकालने हैं, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। पूरा 40,000 का मामला है। मेरे को मालूम है कि ये काम तू ही कर सकता है। बोल चंदू। हाँ। अरे कहाँ जा रहे तू? अरे इधर किधर बैठाता है? इधर तो कमरा खुला हुआ है। नहीं, चंदू मरने के बाद सबको यहीं आना है। हाँ, वो तो है। देख चंदू, हाँ। कालू के पास से पैसे लेना यानी कि शेर के मुंह से बोटी छीनने के बराबर है। इस मुश्किल काम के लिए मैं 50% लूंगा। 50%? थोड़ा ज्यादा है नहीं? फिर भी चलेगा। आधा माल तो वापस आएगा, लेकिन वो पैसा नहीं देवे ने तो उसका ऐसा हड्डी पसली तोड़ना कि सीधा अस्पताल में जावे और कम से कम 50,000 रुपए का बिल आवे। मैं समझूंगा मेरा पैसा वसूल हो गया। नहीं, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। एडवांस? क्या बोला? अबे एडवांस निकाल जल्दी। आजकल इधर रखता है नहीं जेब कतरे बहुत है बाकी का पैसा काम होने के बाद दूंगा। ठीक है, अब एक काम कर, हाँ। यहाँ से फुट्टास की गोली ले, तेरा काम हो जाएगा। अच्छा चल जहाँ से जाता निकाल। जाता है नहीं? बे तू? अबे कौन के बच्चे, ये हुलबाजी किसी और को दिखाना। पहले ये बता, ये कालू का बच्चा मिलेगा कहाँ? हरामजादा, कालू की बस्ती में आके पूछता है कि कालू दादा कहाँ मिलेगा? खत्म कर दो इसे। आजा आजा ऊपर आ।
मुझे मत मारना, मैं कोई दादा वादा नहीं हूँ भैया। थप्पड़ मारा, वो भाग गया और बस्ती वालों ने मुझे दादा बना दिया भैया। अरे मेरे मालिक, मेरे आका, क्यों मार रहा है मुझे? मुझे क्यों मार रहा है? तोड़ दिया। अरे यार, मेरे हाथ पैर क्यों तोड़ रहा है? मेरे ही मोहल्ले में सब लोगों के सामने क्यों तोड़ रहा है? किसने भेजा है तुझे? किसने भेजा? चंदू के पैसे। चंदू सिंधी पापड़। डबल पैसे दूंगा, 3 गुने पैसे दूंगा। उस पापड़ के पास जा और उसे पापड़ की तरह तोड़कर समझान पहुंचा दे दोस्त। जा जा। एडवांस। ये ले, सोने की है, निकाल ले इसे 2 तोले की। आजा। अरे घोड़ा गधा समझा है क्या? हड्डी दुखता है ना? मेरा ही गुंडा मेरे को मार के चला गया, चलिया हो गया है बिना। अरे संभाल के बाबा, दरवाजा है दरवाजा। अरे क्या करता है? सर को पैर समझ के पटकता है। अरे क्या करता है? गुदगुदी होता है बेना। अरे हाथ मत लगाओ इधर, मेरा पैर लटक रहा है, उसको तेरा बाप रखेगा ऊपर। अरे बेना, दर्द मेरे को होता है, तुम काय को चिल्लाता है? अरे मर गया। अरे आवाज तो जानी पहचानी सी लगती है। आई, ये आवाज तो जानी पहचानी सी लगती है। अच्छा चंदू, तू कालू, तू बड़ा चालू निकला बेना। शमशान पहुंचने के बजाय तू इधर आ गया। अरे मेरे मोहल्ले में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी साले पापड़ चोर। अरे बेना चढ़िया, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी, मेरा पैसा नहीं दिया पापड़ खा के, हाँ? और ऊपर से मेरे को पिटवाया। झूले लाल की कसम, आज ये हॉस्पिटल के अंदर तेरा बचा कुचा हड्डी है ना, उसको पापड़ की तरह तोड़ डालेगा। लखना लग। जय काली, जय झूलेलाल। क्या बीड़ी का नाम रखा है? हीरो के नाम के जैसा लगता है, कबीर बीड़ी। ए भाई, क्या है? पेटी है क्या? माचिस की पेटी देता हूँ। नहीं नहीं। जरा देना, बीड़ी जला। साला कमाल है, सिगरेट लेके बीड़ी दे गया मुझे। ए भाई, ए भाई, ए भाई, भाई, अरे रोक, ए भाई, ए भाई। इतनी देर हो गई, डॉक्टर नहीं आया, कहीं खुद तो बीमार नहीं हो गया? जॉन्डिस की औलाद, पीलिया के मरीज, एक तो मेरी कुर्सी पे बैठा है, ऊपर से बोलता डॉक्टर खुद तो मरीज नहीं हो गया। ये क्या तेरे बाप की कुर्सी है? मैं तो खड़ा हूँ। ये मरीज की कुर्सी है, तुम्हारी कुर्सी वो है। मालूम है। चल खड़ा जा। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। बताओ क्या बीमारी है? कभी कभी सर में दर्द होता है। कभी कभी? मेरे हमेशा सर में दर्द रहता है। लगता है खामा का बोझा लेके घूम रहा हूँ। मन करता है गर्दन काट के फेंक दूं, फिर सोचता हूँ जाना दो, अगर सर काट दूंगा तो खाना किधर से खाऊंगा। बड़ा यार बीमारी बताने वाले। कोई बीमारी है? दूसरी बीमारी बताओ। मुझे हर रोज पखाना नहीं होता। नहीं होता तो क्या मर जाओगे? मुझे हफ्ते में 1 बार होता है, ओनली ऑन संडेज। फिर भी देखो मैं जिंदा हूँ कि नहीं? दूसरी क्या बीमारी है? जब मैं पैदल चलता हूँ मेरे घुटने में बहुत दर्द होता है। पैदल चलते वक्त? मुझे बैठे हुए होता है। सपने में चलता हूँ तो जागने के बाद दर्द होता है। ये कोई बीमारी है? ठीक है, मैं दवा लिख के देता हूँ, नुकसान हो तो बराबर इस्तेमाल करते रहना। तुम्हारा नाम? परमेश्वर शिव राम कृष्ण। परमेश्वर शिव राम कृष्णन, 4 भगवान इन 1। तुमको इस संसार की दवा हजम नहीं होगी, ऊपर जाना पड़ेगा इलाज कराने के लिए। सुनो, तुम्हारी उम्र कितनी है? 60 पे 2। 26? 26 नहीं, 62। ठीक है, 2 इधर चला के कोई फर्क नहीं पड़ता है। शादी हो गई? जी मैं ब्रह्मचारी हूँ। धंधा क्या करते हो? मतलब स्मगलिंग करते हो? जी नहीं, मैं ज्योतिषी हूँ, हाथ की रेखा देखता हूँ। चलो बाहर जाओ। ज्योतिष? अरे चुप रहिए ना। नमस्कार पंडित जी। मैं
आपको कौन कहता है? मेरा और इनका हाथ देखकर बताइए ना कि हमारा भविष्य क्या है। हमारी जिंदगी में कभी कोई अच्छा समय भी आएगा या नहीं? आप दोनों पति पत्नी हैं? हाँ जी। आपको शक है क्या? नहीं नहीं। चुप करिए ना, बताइए ना पंडित। हाँ लाई। हाँ मैंने हजारों लोगों की रेखाएं देखी हैं, लेकिन ये जो रेखा है ऐसी रेखा नहीं देखी। तो जल्दी देखो ना। इनके घर में 12 संतान का जन्म लिखा हुआ है। मेरे हाथ में देखो कितनी संतान है। तुम्हारे हाथ में संतान नहीं लिखी। क्या बकता है? मेरी पत्नी के हाथ में संतान की रेखा है और मेरे हाथ में नहीं है, मतलब ये माँ बन गई और मैं बाप नहीं बनूंगा? नहीं डॉक्टर, तुम्हारे हाथ की पुस्तक में यही लिखा है। अच्छा, पाउडर नहीं कंपाउंडर। क्यों बुला रहे हो? जी सर। कल एक आदमी को पागल कुत्ते ने काटा था तो मैंने उसको 12 इंच का इंजेक्शन दिया था ना, जरा लाना तो। तुम्हारा मतलब है मुझे पागल कुत्ते ने काटा? नहीं, तुमको पागल कुत्ते ने नहीं काटा, बल्कि तुमने पागल कुत्ते को काटा, इसलिए भौं कर रहे हो, बैकी बैकी बातें कर रहे हो। संतान पैदा कराते हो, औरत को माँ बनाते हो, मर्द को बाप नहीं बनाते। अबे गधे की औलाद, जब तक कलम से स्याही नहीं टपकेगी कागज पे लिखाई कहाँ से आएगी? पर अब लीजिए सर। अरे सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप? एक तो आप भयंकर भुलक्कड़ हो, कोई मरीज पास आता नहीं, और अगर एक आध भूले भटके आ भी जाता है तो उसे इसी तरह भगा देते हो। मरीज नहीं है मेरी बला से, मैं सरकारी डॉक्टर हूँ, सरकार का चेक तो होता हर महीने। ये साला टेरा माइचिन की औलाद, गधे का बच्चा, साला बोलता तुम्हारे हाथ में संतान की रेखा है, मेरे हाथ में नहीं है। अरे जाने भी दो, ज्योतिष के बोलने से क्या होता है? अगर मान लो कि उसका कहा सही भी है तो क्या फर्क पड़ता है? अजी तुम्हारे हाथ में रेखा ना सही, मेरे हाथ में तो है, हम दोनों अलग अलग थोड़ी हैं। हाँ ये ठीक। तुम्हारे हाथ में संतान की रेखा है? मेरे हाथ में संतान की रेखा नहीं है, तो फिर ये संतान आई किधर से? ए हिलू जी, तो दिखाना तुम। क्या? हाँ दिखा। इसका हाथ क्यों देखना चाहते हैं आप? मैं मालूम करना चाहता हूँ संतान आई किधर से। तुम्हारी तो तू चुप बैठ, दिखा बे, हाथ दिखा। हिला क्या रहा, सीधे रख। थू 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 थू, ये तो बिल्कुल सपाट हाथ है, इसमें संतान तो क्या कब्रिस्तान की रेखा भी नहीं। शायद जनाब अली, अगर आप दोनों हजरात खुराफात खजीना से फारिग हो चुके हों तो ये बंदा तशरीफ आवरी चाहता है। अबे पतझड़ के सड़ेले पत्ते, बाहर तेज हवा चल रही थी जो उड़ के अंदर आ गया। तू है कौन बे? दूल्हा बनने का ख्वाहिशमंद हूँ। अच्छा, अखबार में पढ़ा है कि आप दोनों बिरादरान शादी खाना आबादी का कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो बहती गंगा में हाथ धोने आ गया। अच्छा, धोने की बात से मेरे को याद आया कि हम लोग तेरे को धोना शुरू करेंगे ना तो इतना धोएंगे कि तेरे ना सर पे ना बाल रहेंगे ना तेरे जिस्म पे छाल रहेगी। ये तो सूखा मैदान है बाबा। अरे अरे ये तो सेठ जी का वो है। अरे आलू बुखारे, यहाँ कैसे बना रहे? कन्नू भाई एक बात बोलूं क्या यार? इसको देखते मैं पहचान गया था, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या तुम भी दूल्हा बनने आए हो क्या? सरकार वो यूं बीच में कि इस नूरानी चेहरे के लिए कहीं कोई और नूरानी चेहरा भी किस्मत में होगा। अरे नूर तो ऐसा देखा नहीं यार, टप टप टपक रहा है यार, इतना नूर टपक रहा है। ये चांद तो रोशन चल जाएगा, अबे भूकंप में उजड़ी हुई इमारत तू शादी करने आया है क्या? देखिए जनाब, ये इमारत जरूर भूकंप में उजड़ी होगी, लेकिन ईंटें बहुत मजबूत हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट है? तू चारों तरफ से अनफिट लग रहा है मेरे को सुकड़े। अरे लेकिन कन्नू भाई एक बात बोलूं क्या? बोलो यार, इसके जिस्म में एक चीज बहुत काम की है। हाँ यार, बोलूं तो क्या बोलूं मालूम है? इसके बाल। अरे बताओ ना यार, जब तू बाल काटेगा ना तो उसको फेंकना नहीं, बेचना। क्यों बोलूं मालूम है? बच्चों के स्वेटर बनाने के काम आएंगे। तू तो साला मल्टी मिलियनर बन जाएगा। मैं तो बोलता हूँ यार, तेरे बाल है ना वो करोड़पति बना सकते यार तेरे को। देखिए जनाब, बदतमीजी की इंतहा होगा, मैं दूल्हा बनना चाहता हूँ। शादी करवाइए, दुल्हन का बंदोबस्त कीजिए। शादी क्या पड़ोसी के लिए करना चाहता है क्या? नहीं, क्या करना क्या चाहता है? वो तेरा बाप लेकर खड़ा रहेगा क्या? कि अपने सर पे खिल टुकवाएगा क्या? बेबी कॉल लगवाएगा तू? एक काम करता हूँ, मैं सेठ जी को जाके बोलता हूँ कि इस उम्र में ये शादी करना चाहता है। चुप! अबे बदन पे बोटी का ठिकाना नहीं, शादी करेगा? सोचता कैसे बे येड़े? तेरी खोपड़ी पे तो। एक भाई जाने दो, इसकी नौकरी चली जाएंगे। आलमपना, चना नहीं बेचते हम लोग। आलमपना शानपना चल। अरे तो एकदम कमाल का बंगला है ना जी। बोले तो क्या बंगला है ना, क्या लॉन है ना, क्या गेस्ट हाउस है ना, बहुत सुंदर है। हुजूर, इस बंगले का मालिक उससे भी ज्यादा आलीशान शख्स है। इस माहौल जाविदा में कदम बोसी कीजिए। नहीं, मौसी को तो मर के बहुत साल हो गया ना भाई। हुजूर, मैंने मौसी नहीं, कदम बोसी के लिए कहा है, तशरीफ रखिए। नहीं, शरीफ भाई भी सेटल हो गया कराची में, बरसों हो गया ना उसको। ला हौल वला कुव्वत।
बुजुर्गों ने सही फरमाया है, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ हासिल नहीं होता। कन्हैया भाई आपको भैंस बुला रहा है? ये सूखे खजूर के कीड़े लगे बीच, जब से चुप बैठे लाओ तो दिमाग चाट रहे, कनपट्टी पे दूंगा तेरे को। अबे गोटी क्या दिखा रहे, निकाल के कोरबा खेलूंगा। ऐसा खर्चा पानी दूंगा कि तेरी माँ जिंदगी भर तेरे बाप का कॉलर पकड़ के बोलेगी इसका डिलीवरी का चालान किधर है। अबे चल फूट निकल लेने तो दिमाग की नस फट जाएगी। बहुत मारूंगा तेरे को, गलती खाबे। हुजूर अल्लाह, ये किस जुबान में खुराफात उगल रहे हैं? भाई ये खुराफत नहीं है, शराफत है। वरना ये इतनी बड़ी आफत है ना कि इससे पहले ये बढ़े। आप बढ़ लो ने बजाए। बजाएगा ना, बहुत जोर से बजाएगा, इतना जोर से बजाएगा ना। खुदा भाई तो ठंडा हो जाना, जाए ना, फ्रेश हो जा। क्या भाई ये लाल पिलारा क्या है? अखाड़े में रेड पड़ी है क्या? ओए WWF अपन में रफ एंड टफ है क्या? निकल ले तो कनपट्टी पे दूंगा, तब मालूम पड़ेगा। चल ठीक है, नहीं तेरे को बोलता हूँ, किधर है? हेलो हेलो। आप लोग बैठे हुए कितने अच्छे लग रहे थे, बैठिए ना। Would you like to have some drinks? Tea, coffee, lunch? No lunch. Then punch. ये क्या हो रहा है? अरे ये बत्ती जला। अरे क्या कर रहे अरे मैं सोचा तू नहा रहा है, तेरे को धो रहा है यार। अबे तू है किधर? अबे तू किधर है? अबे उठ, उठ, तुम्हारी झटका, तुम लोग मेरे दोस्त को मार रहे हो। हट, उठ जा ना। अबे दे इसको, दे हाथ दे। हाँ पकड़ कर लो, पकड़, दबा साले लोग को, पकड़। अबे बहुत तगड़े यार WWF वाले। अबे कौन हो तुम लोग? अबे तू यार ऐसे क्यों कर रहे हो? अबे हम लोग काय को, अबे हमको हाय हाय कर रहे हो, हाय लगेगी हमारी। अबे क्या कर रहे हो तुम लोग? अबे नहीं यार, नहीं यार, नहीं। अबे हड्डियां टूट रही है छाती की। अबे कर क्या रहे हो? अबे पकड़ कर लो, ले इन लोग को, ले ये WWF, WW मेरे पीछे। आजा राजा, आजा आजा। ये तो मेरी फोटो वाली है। अरे कहाँ हो तुम? और इसको क्या हुआ? दीदी, दादी हूँ मैं, जल्दी है त्या। मामा, मामा जी, तुम दोनों ये पलाए बॉय के साथ क्या कर रही हो? गो घर, गो घर, गो 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 घर, गो। इसे मत देखो, जाओ। कौन हो तुम? खाना खा के आया हूँ। इस गांव में कोई होटल है? होटल? बोतल? मैं दिन में तालाब नहीं पीता हूँ। अरे लगा यार इसके। इस गांव में कोई 5 स्टार होटल है? धर्मशाला नहीं है, 5 स्टार होटल की क्या बात करते हैं? फिर कुंवर साहब रुकेंगे कहाँ? पहली बार इस गांव में पधारे हैं। कुंवर साहब? ये कुंवर साहब है? हाँ, एशिया के सबसे अमीर आदमी गजेंद्र प्रताप के बेटे महेंद्र प्रताप। तो फिर हमारे गांव में ये क्या कर रहे हैं? सीमेंट फैक्ट्री खोल रहे हैं, सीमेंट फैक्ट्री। सेक्रेटरी, जब तुम ये जानते हो कि इस गांव में 5 स्टार होटल नहीं है तो हमारे आने से पहले बना देते। सॉरी साहब। जाते वक्त गांव वालों को दान कर देते। मेरी बांधी मालती के लिए कुंवर साहब आते रहेंगे। अब हम कहाँ रहेंगे? आप लोग मेरे घर में लेंगे, मेरे घर में। अब हमारा ये वक्त आ गया है कि हम भिखारियों क्या रहेंगे। ये दूसरी बात है कि मैं तकलते बेकारी लगता हूँ, लेकिन वो अत्ते काते खानदान का बॉय। आप मेरे घर में चलेंगे, मैं एक नहीं सुनूंगा। आप अंकल, आप मेरे घर में रहेंगे, मेरे घर में। ड्राइवर साहब की जल्दी से गाड़ी लेकर आओ, वो लंबी वाली गाड़ी आपकी है ना? हाँ है। मुताबला मुताबला जीजा। ड्राइवर के साथ बैठो।
जीजा मुद्दा बैठ जा। हाँ, गाड़ी चलाओ ड्राइवर। मेरी शर्ट भी सेक्सी, मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी टोपी भी सेक्सी, मेरा चश्मा भी सेक्सी है। अरे ये कौन अंदर भिखारी मेरे घर में घुस रहा है? मेरे ताल पे मार्क आ गए ना। ये आवाज तो सुनी हुई लगती है। मैं हूँ आपका ताला, आधा घर वाला। गोवर्धन, तू क्या सर्कस में भर्ती हो गया क्या? ये सर्कस के कपड़े नहीं है, इम्पोर्टेड कपड़े हैं, मेड इन यूएसए। तो तेरे पास कहाँ से आए? दादी, हमारे गाँव में सिंगापुर से तुअर साहब आए हुए हैं। दादी, आपके बदन पे इतने बाल नहीं जितने उसके पास 100 से नोट हैं। ये दर्द, ये ततमा, ये टोपी सब उसी ने मुझे दिया है। ये सुंगो सुंगो मुंह क्या बना लो, सेंस है। ऐसी खुशबू पहले कभी सूंघी है? जी दादी, मैं तो कहता हूँ कि उसे अपने जल्द का दामाद बना लेते हैं। जी दादी, बिटिया रानी तो खुश होगी होगी। हो सकता है कि हमको भी कुछ छोटा मोटा देश खरीद के दे दे। देश खरीद के दे दे? तेरे बाप का राज है? अबे कोई बेईमान फ्रॉड 420 होगा जिसको तू कुंवर साहब समझ रहा है। मिठाई लेकर आता हूँ। अबे ठहर जा यार। अरे ये निकल गया कान का, ये आला लगा जल्दी। ये डाल दो अंदर। मैं ये कह रहा हूँ वो कोई 420 होगा जिसको तू कुंवर साहब समझ रहा है। दादी, आप भी फालतू में सब पे शक करते रहते हैं। वो 420 नहीं है, 840 है। 840? 840 फैक्ट्रियों का मालिक, उसके नौकरों का भाई इतना पैसा है जितना आपके पास नहीं है। ठीक है, मगर तुझे कहाँ से मिल गया वो आदमी? ऐसे आदमी को रास्ते में पले हुए मिल जाते हैं। मैंने उसे अपने घर में डरा है। मगर वो आदमी अपने गांव में क्या कर रहा है? एक बहुत बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री बना रहा है। सीमेंट की फैक्ट्री? हाँ। क्या बात कर रहा है? तो अभी कहाँ हो? वो सीमेंट की फैक्ट्री की साइट देखने गया है जहाँ पर वो फैक्ट्री बनाएगा। दादी, चल। शादी का कार्ड ले लो, शादी का कार्ड ले लो, 100 रुपए में शादी का कार्ड, 100 रुपए में ले लो। 5 स्टार में खाना 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया। ए भाई रुक, ये 100 रुपए में कौन सा न्यूज़पेपर है? अबे ये न्यूज़पेपर नहीं है, मेरी शादी का कार्ड है। 100 रुपए लेके आइयो, फुल फैमिली 5 स्टार होटल में खाना खाइयो। 5 स्टार होटल में? अबे लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ जाइयो ढोलकी के। 100 का पन्ना लेते आइयो। हाँ भाई आऊंगा। हाँ ये लो। अबे नारा है। अरे भाई कौन है, नहा तो लेने दो। अरे श्रीमान, नहाना धोना तो जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन ये मौका हाथ से निकल गया तो जीवन भर पछताओगे। मेरी शादी का कार्ड है, अपनी 20 बच्चों को साथ में लाइयो, खाने को बहुत कुछ मिलेगा। आ जाइयो, 100 का नोट जरूर लाइयो। और श्रीमान, कार्ड को तौलिया समझकर अपना बदन मत पोंछना। ये भले लिफाफे से पहुंच लियो है। ओके, चलो। कोई तो मिला। कुली। ओहो चाचा जी, आप कुलियों को बुला रहे हो? मैं हूँ ना कुली। ओ मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। ये लीजिए कार्ड, 100 रुपए लिफाफे में डाल के चाची को लेके जरूर आ जाना। मेरी शादी का कार्ड है। मगर हम तुम्हें जानते ही नहीं। और इसमें जानने की क्या बात है? मेरी माँ ने कहा था दूर के रिश्तेदार आ रहे हैं, तो मैं इसलिए आ गया। लो चलो। अरे चाची, खामखा गले पड़ रहे हो तुम? ओ गले ही पड़ रहा हूँ ना, कुछ लेके तो नहीं जा रहा हूँ ना। 100 रुपए ले रहा हूँ, 5 स्टार होटल का खाना दे रहा हूँ, और क्या बच्चे की जान लोगे अब आप लोग? चलो। अच्छा यूँ समझ लेना, कुली को पैसे दे दिए, जल्दी चलो। चलो मुझे और भी कार्ड बांटते हैं। चाचा जी आप साइकिल लेके आइए, नाटक मत कीजिए, चले प्लीज जल्दी आइए। मामा जी आधे कार्ड बट गए, बस एक कोई अच्छी पार्टी मिल जाए। सत्य है, सत्य है। ब्रेक। ये क्या हुआ? मेरे पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी गुजर गए? 100 साल भी पूरे नहीं हुए होंगे। 100 साल तो नहीं, 102 बरस पूरे हुए थे। हे भगवान, कितना निर्दयी है तू। लेकिन बेटा हिम्मत मत हारना, सुख सबके भाग्य में नहीं आता। मेरे भांजे की शादी है 15 तारीख को। आपके पिताश्री ने वादा किया था कि वो इसकी शादी में जरूर आएंगे। अब पिताश्री तो रहे नहीं, तो बेटा श्री को वादा पूरा करना पड़ेगा। शादी में जरूर आना, ठीक है? मेरे 100 रुपए की बात तो करो ना। अरे हाँ बेटा, एक बात और अंडरलाइन कर लो, आते वक्त 100 रुपए लेते आना। आपके पिताश्री की आत्मा को शांति मिलेगी। अच्छा अब आप इधर निकल लो और हम इधर निकल लेते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मामा 40 कार्ड दे दिए, सिर्फ आपका कार्ड रह गया है। अरे मुझे कार्ड की क्या आवश्यकता है? 100 रुपए आपसे भी लूंगा, हक बनता है, हक बनता है। ठीक है, 100 रुपए दूंगा तो गुरु दक्षिणा भी। मामा ये किसी मत क्या करो यार, बार बार गंदी किसी करते रहते हो। श्रीमान, आपके कहे अनुसार मैंने सब कार्य किया है, फिर इस तलवार से मेरा स्वागत क्यों किया जा रहा है? ओह, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम
अच्छा भांजे, ये तलवार मुट्ठी में पकड़ लो। ये क्यों मामा जी? अरे राजा महाराजा लोग जब शादी करते हैं तो तलवार मुट्ठी में पकड़ते हैं। तू भी पकड़ेगा ना तो राजा बन जाएगा। मैं भी राजा बनूंगा? आप शुरू कीजिए। अरे जल्दी करना ढोलकी के। सज्जनों, विवाह का आनंद प्राप्त हो रहा है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। मामा जी, दूल्हे राजा ने हाथ में तलवार क्यों पकड़ रखी है? श्रीमान, इसलिए कि दूल्हे राजा ने एक मन्नत मांगी हुई है। हाँ, एक दूर के पहुंचे हुए स्वामी ने इनसे कहा है कि अगर ये 200 मेहमानों का दायां हाथ काट के बलि चढ़ाएंगे तो संसार में बहुत देम कमाएंगे और राजा बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उसको प्रेजेंट देने जाएंगे तो वो हमारा दाहिना हाथ काट। हाँ, आपने सही पकड़ा, लेकिन ये आप किसी से कहिएगा नहीं, अन्यथा आपका दायां हाथ काटने से पहले वो मेरी बाई गर्दन उड़ा देंगे। स्वाहा ओम तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धी। सारी रामायण मेरी शादी में पड़ेगा। बंद कर इसे। कैश का प्रोग्राम शुरू कर, जल्दी कर। जी जी। देवियों और सज्जनों, अब आप एक एक करके आइए और दूल्हा दुल्हन को तोहफे अर्पण कीजिए। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। अबे दायां हाथ क्यों देख रहे हो? उससे तोहफा भी दे दो। मामा! भांजे श्री, यजमान जी, शादी की बधाई हो। मेरी दक्षिणा। अबे क्या बच्चे की जान लेगा? ढोलकी के गांव बसाने लुटेरे पहले आ गए। सुहागरात तो बनने दे, तब तक ये सेब खा।